गुड इवनिंग। सो लेट्स सी द सम वीकली आउटलुक। आज हम वीकली आउटलुक देखेंगे, लेकिन मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं कि सर आप फोरकास्टिंग जो करते हो वो क्या है। मतलब वो जानना चाहते हैं कि भाई फोरकास्ट आप जब करते हो सिमिलैरिटीज पैटर्न के बारे में उसे कैसे पहचाना जाए। देखिए, उसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। मुझे फॉर मी आई कैन शो यू नाउ, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव अ रूल्स। आपके पास रूल्स नहीं है, आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ की रैंकिंग नहीं है कि भाई ये कितने प्रोबेबिलिटीज़ में इतना ये नीचे आएगा करके, तो डिफ़िकल्टीज आपके लिए डेफिनेटली बनेगी। ठीक है। इट मेड अ वन डीप मूव, इसे हम डीप बोलते हैं। अच्छा, क्यों डीप, क्यों, क्या कारण क्या है ये असर कि ये डीप का मतलब क्या है। थोड़ा मैं तो आज फास्ट फॉरवर्ड मत करना। आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, कुछ जो चीज़ बताऊंगा वो आपको एक आइडिया देगी कि भाई एक्चुअली हमको लॉजिकली कितना, हमारा ज़िंदगी में जितने हम लॉजिक यूज़ करते हैं उसी लॉजिक को ही हम स्टॉक मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं करके करके एक 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 आइडिया मिलेगी आपको। डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आपको एक आइडिया भी मिलेगी इसके ऊपर। ठीक है। पहली बात है, whenever we see this entire move we call it as a one single leg, यानी कि एक ऐसी चढ़ाव थी ये। आप गाड़ी चलाते हो, घाट पे चले गए, मेरे यहाँ तो हम लोग तो सह्याद्री हिल्स वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है हमारे इसमें, तो वी हैव अ लॉट ऑफ घाट्स, हमारे यहाँ घाट्स बहुत है। तो हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो घाट में आप देखते हो कि घाट में ऐसे 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 टर्न होके 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 जाता है। ठीक है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप अगर इफ़ यू वांट टू गो स्ट्रेट, sorry, if you want to go straight your engine will not cope up with the amount of energy and the inclination, क्योंकि कई जगह पे आपका इंक्लिनेशन जो है वो 20 डिग्री रहता है, 22 डिग्री रहता है, 28 डिग्री तक है। हालांकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स खुद बोलते हैं कि 28 डिग्री का और 22 डिग्री का बीच में का इंक्लिनेशन को इंजन स्कोप अप नहीं करेगा करके बोलते हैं, लेकिन हमारे घाट में सब चलता है, आराम से चलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ऐसा है कि ये घाट में आपको स्पीड, आते वक्त स्पीड ब्रेक होती है, जाते वक्त स्पीड ब्रेक होती है, दोनों में ब्रेक होता है। सेम लॉजिक इज अप्लाइड ऑन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। और इसको एक लेग इसलिए बोला जाता है कि वीकली यहां से जब शुरू हुआ, माफ कीजिए, यहां तक इसकी जर्नी चलती रही जब तक ये फर्स्ट पिविटल ब्रेक नहीं किया। इसको हम पिविटल बोलते हैं। पिविट एक एरिया होती है जहां पे पीपल जो डिफेंडिंग रहता है कि भाई हम लोग वी आर रेडी टू बाय करके, वो एक बिलीफ सिस्टम टूट जाती है। सो दैट द रीजन वी कॉल इट एज एन पिविटल लाइन। ठीक है। पिविट टूटा, आया, अब ये डीप आया। दीज आर ऑल ईआरसीज, ईआरसीज भी बोलो या डीप बोलो या गैप बोलो, इसको भी गैप बोलो, डीप आए। सो दिस इज कॉल्ड इन अ डीप पैटर्न। लेट मी टेक इट येलो। तो this is called an a deep pattern. Whenever there is a move of this gratitude, this density, there has to be a counter move which is called 1, 2 and 3. Now for a counter moves we use 1, 2, 3. For momentum we use moves, we say this is momentum 1, momentum 2, momentum 3. ठीक है। एंड मोमेंटम के बीच में जो आते हैं उनको इंटरमीडिएटरी करके हम बताते हैं, भाई ये इंटरमीडिएटरी है, करेक्शन है,
मोमेंटम अभी चालू है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा, एक दिन में 2 दिन में आपको समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट ये मोमेंटम गया, फिर ये मोमेंटम जहाँ से शुरू हुआ था उसका 80% इसने डिस्काउंट किया और इसने 1 2 3 में डिस्काउंट किया। तो हम जानते हैं कि ये 1 2 3 और एक बार जाएगा, ये ऊपर भी जा सकती है या यहाँ तक भी जा सकता है। एंड द सेम थिंग हुआ कि 1 2 3 बाद में नीचे भी आएगा, हमें मालूम था। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली कि मैं आपको बोलता हूँ, दिस बिकम्स एन काउंटर मूव। ये छोटा हो गया क्या, एक मिनट। दिस बिकम्स ए काउंटर मूव। ठीक है, उसके बाद जो हुआ वो ए बी सी एंड फॉर करेक्शन फॉर दिस काउंटर मूव, इस काउंटर मूव के लिए करेक्शन करता है। यानी कि करेक्टिव पैटर्न करके हम जब बताते हैं, इट इज़ अ टाइम बाउंड करेक्टिव पैटर्न, जो अगर प्राइस साइडवेज में ब्रैकेटेड में रहेगा तो ये ब्रैकेट में है, इसी ब्रैकेट के अंदर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया। सो दिस कम्स ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, दे ट्रेवल। नीचे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इट इज़ अ टाइम, डेट एंड टाइम, मंथली एंड ईयरली। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि दिस इज एन अ ब्रैकेटेड मार्केट वेयर इट इज मूविंग इन ए टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, जैसे स्ट्रोक 1। चलो निकालते हैं इसको, अभी हम एक नए तरीके से बनाते हैं। लेट्स यूज अ पॉलीलाइन। दिस इज स्ट्रोक 1। ठीक है, दिस इज स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3। स्ट्रोक 3 खत्म होने के बाद हम बेच दे, कैन वी सेल इट? द आंसर इज यस, यू हैव टू सेल इट विथ सम कंसिडरेशन कि भाई आपको एक वीकली रिवर्सल तो मिले। ये वाला इतना बड़ा ERC कैंडल ऊपर से चॉप ही हुआ है। चॉप मतलब देयर हैज बीन ह्यूज सेलिंग ओवर हियर। जो लोग इस एरिया में अटके हुए थे, दे मेड एन एग्जिट। वो लोग, पीपल हु बॉट थिंकिंग कि भाई यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, हम खरीद लेंगे करके, जो ये लोग आए थे, ये इस एरिया में अटके हुए थे, दिस पीपल मेड एन एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हुआ और यहाँ पे आप उसका एविडेंस देख सकते हो। देयर इज ए टाइनी हैंडल ऑन द अपर साइड हैंडल है। ठीक है, फुल भरा नहीं है कैंडल। उसके बाद हम वेट करेंगे इसका फुल रिवर्सल होने के लिए। फुल रिवर्सल हुआ, लेकिन बट द रिवर्सल did not take in one candle, it took 1 2। that means the reversal is slow in nature। पहला वो अपना नेचर बता देता है, फिर हम डेली पे, चलो डेली पे बात करते हैं थोड़ी सी, तो समझ में आ जाएगा। रिवर्सल इज स्लो इन नेचर। आप अगर डेली में आओगे, जैसे ही आपको 1 2 3 काउंटर मिला, फिर बाद में आपको क्या मिला, 1 2 3 काउंटर मिला, एंड द ब्रेक ऑफ दिस यू मस्ट सेल। ठीक है, और ये वीकली का है, ये वीक का 1 वीक का डेटा है, ये शायद यहाँ पे कहीं है 1 वीक का डेटा। अच्छा, आप बेचेंगे, विल इट रीटेस्ट? द आंसर इज यस, इट कैन रीटेस्ट नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे कॉमन सेंस क्या है आपका? कॉमन सेंस आपका ये होना चाहिए कि इट इज कमिंग वेरी वेरी स्लो। It went back 50% of this length. Again it went back 50% of this length. Now it has the ability to gap down from this area and to move sharply. Now when I say ability to gap down, क्या मतलब है कि साहब आप गैप डाउन के बारे में पहले से ही कैसे बता सकते हो? जब भी कोई एरिया कंजस्टेड हो जाता है ना, इसी एरिया में कंजस्टेड हो गई अभी, ठीक है, तो यहाँ से गैप मिलना बहुत ज़रूरी है। HDFC बैंक का मैं आपको दिखाता हूँ अभी। HDFC बैंक का
मेरे पास एक बंदा आया जिसने आप भरोसा नहीं करोगे, उसने बोला साहब आपका थोड़ा बहुत वीडियो देखा, ये देखा, तो मैं आपके पास आया हूँ करके बोला उसने। मैंने बोला ठीक है, क्या सवाल है आपका, क्या क्या चाहते क्या हो आप मुझसे? तो सर मैंने एचडीएफसी में करीब करीब 70 लाख रुपए गंवाए है। मैंने बोला क्यों? सर किसी ने बोला, और एक रेप्यूटेड एडवाइजरी सर्विस से मुझे बोला कि एचडीएफसी आगे जाने वाली है, तो मैंने एचडीएफसी खरीद लिया। अच्छा तो फिर 70 लाख कैसे नुकसान हुआ, कितना खरीदा था? तो बोले साहब मैंने फ्यूचर्स में खरीदा था, तो वो फ्यूचर डेंजरस है। तो उनको भी मैं, ये वीडियो उनको भी जाएगा, मैं पर्सनली उनको एक लिंक भेज रहा हूँ अभी। जहाँ भी कंजस्टेंसी ज़्यादा हो जाती है, कंजस्टेड एरिया ज़्यादा हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ए वेरी बैड प्राइस एक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, सो दीज आर द कैंडल्स ऑन द हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल आपको, वन सेकेंड, लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा इसके ऊपर आई एम अनेबल टू राइट ऑन दिस। अच्छा, आई एम अनेबल टू राइट ऑन दिस। लोअर टाइम के कुछ कैंडल्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में ये हैमर बन रहा है। सो ऑल दीज पैटर्न्स मस्ट बी अंडरस्टूड इन ए राइटली मैनर, कि आपको भाई ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसके मतलब क्या है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कैसे है? अच्छा, अच्छा ये ऑड्स एंड एन आंसर्स। ऑड्स एंड एन आंसर में फ्रेश सप्लाई जो रहता है, फ्रेश सप्लाई वो हमेशा, अगर वो डीप है, यानी कि कभी कभी डीप होता है, कभी कभी पुल बैक होती है, सो दीज थिंग्स मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू। दीज थिंग्स मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू। डिमांड जब भी क्रिएट होती है तो वन आरबीआई, मैंने बोला रेड बार इग्नोर्ड, कभी कभी डिमांड पे बाउंस होता है, कभी साइडवेज में रहता है। हम्म, एक मिनट। अच्छा, ये, हाँ ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ होता है, जो गैप होता है, गैप एंड लॉन्ग, एक बेसिन के बाद, एक बेसिन बोलते हैं हम लोग, बेस अभी दिखाता हूँ मैं आपको बेस क्या होती है। दैट इज वेरी स्ट्रांग मूव। उसमें बेस्ट वर्जन है कि आपको बड़े बड़े एआरसी मिले। अगर आपको एक ही ग्रीन कैंडल मिलता है, सो इट इज़ अ गुड मूव, बट स्टिल आपको स्लो रहेगा मार्केट। अगर मल्टीपल ग्रीन कैंडल मिलता है बेरिश एंगल्फिंग के बाद, तो दिस इज अ वेरी पुअर इंडिकेशन। और डिमांड में देखो यार, इट मूव्स डबल, ये फट के चला जाता है डिमांड में। डिमांड बस्ट होने के बाद एक, अगर एक रेड बार मिलता है, इट इज स्टिल स्ट्रांग बट इट इज अ गुड डिमांड। अगर डिमांड होने के बाद मोर देन वन और टू रेड बार दिखता है, इट इज अ वेरी वीक मूव। ठीक है, ये टाइम कंजम्पशन वाला है। यहाँ पे जो, अगर इफ यू गेट ओनली टू बेस इन कैंडल्स, बाद में आपका थर्ड कैंडल में आपका ब्रेकडाउन होती है, इट्स द बेस्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, अगर आपका तीन चार कैंडल के बाद ब्रेकडाउन होती है, सो इट इज़ ए गुड सप्लाई लाइन, बट बहुत ही ये होती है। अगर लेकिन आपको अगर शॉर्ट सेल करना है, आपको चार पाँच छः कैंडल के बाद आपको नीचे आया है, देन इट इज़ अ वेरी बैड, क्योंकि हो सकता है वो इमिडिएटली रिवर्स करके चला जाए ऊपर। ठीक है, सेम थिंग विद द डिमांड आल्सो, सेम थिंग विद द डिमांड आल्सो, सेम थिंग विद द डिमांड आल्सो। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये सब। कैन आई राइट ऑन दिस? इस पर राइट करने नहीं हो रही है, माफ़ कीजिए। ये होती है एक्चुअली क्वार्टर वन क्वार्टर टू का डिफरेंस है क्रूड का, और $35 से $140 का सप्लाई लाइन भी होता है, डिमांड लाइन भी होता है। और इसको हम लोग ये बोलते हैं कि वेदर वी कैन मेक इट कोरिलेशन, कोरिलेशन में हम लोग करते हैं इसको। ये प्रॉक्सिमल लाइन है, डिस्टल लाइन है, ये तो आप सब जानते होंगे। हायर रिस्क वाला लेफ्ट साइड है, यानी कि ग्रेटर रिस्क वाला है प्रॉक्सिमल, प्रेफर्ड रिस्क रहती है डिस्टल लाइन। और
लोअर ऑर्ड्स के साथ एक डिस्टल लाइन भी बनता है। ये सप्लाई, ये आप रैली बेस ड्रॉप, रैली होता है बाद में बेस बनता है, बाद में ड्रॉप होती है। रैली बेस रैली भी बनती है, रैली बनता है बाद में बेस बनता है, रैली होती है। ड्रॉप बेस रैली बनती है, ड्रॉप के बाद बेस बनाती है, बाद में रैली मिलती है। ड्रॉप बेस ड्रॉप बनती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। ये बुलिश रिवर्सल है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये सप्लाई डिमांड का एक पैटर्न्स है जो आप जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये क्वार्टर वन क्वार्टर टू का, क्वार्टर टू क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री, इसका हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटी निकालते हैं। दिस इज द चार्ट एनालिसिस एंड वीक रिजेक्शंस बोथ साइड, बायर एंड लोअर के लिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, यहां पे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड हियर, टू ग्रीन, सॉरी, लेट मी टेक अ ब्लैक वन। यहाँ पे टू ग्रीन बार्स इग्नोर्ड। अब मैं डेली पे हूँ, मैं आपको अभी इस पे लेके चलता हूँ, 1 आवर पे लेके चलता हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये ड्रॉप बना, बेस बना, देन ये ड्रॉप बना। ठीक है। देन यू हैव अ काउंटर मूव कॉल्ड 1 2 3। बाद में ये बेस बना, ड्रॉप मिला, बाद में फिर से एक अटेम्प्ट हुआ, इधर एक्चुअली एक ब्रैकेट में ब्रैकेट, फिर बाद में बेस इग्नोर हुआ, फिर बेस बनाया, फिर नीचे आया। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, तो आपको पैसा बनाने के लिए बहुत तकलीफ होगा भाई। यहाँ पे रैली हुआ, सी इफ़ यू सी द रैली आल्सो, यहाँ पे आया, बेस बनाया इसमें। ठीक है, इट मेड अ रैली, इट मेड अ हायर लो, इसके ऊपर क्लोज होते ही मार्केट वेंट अप, देन मेड अ बेस ईयर, गैप्ड अप, बेस, गैप्ड अप, बेस, बेस, बेस बना, बाद में गैप अप एंड एब्सोल्यूट रिवर्सल, दैट इज कॉल्ड एग्जॉशन गैप। अब ये चीज आपको एफएनओ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये बात समझ गए कि भाई एफएनओ में ऐसी ट्रेड नहीं कर सकते। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक में, आई थिंक एचडीएफसी बैंक का, इसका डेली पे चलते हैं, और आई वुड लाइक टू शो दैट एग्जांपल कि उस बंदे का क्यों इतना पैसा चला गया। उसको बोला गया कि आप यहाँ पे बाई कर दो, इसके हाई ब्रेक हुई है, बाई कर दो, स्टॉप अप इसके नीचे रख दो। तो उस बंदे ने बोला कि हाँ सब स्टॉप रख देंगे, स्टॉप रख देंगे। वो एच का कुछ 500 का लॉट है, कुछ ऐसा कुछ लॉट है। 1 मिनट, लॉट कितने का है मालूम नहीं। उसने एंट्री यहाँ पे की, अपनी स्टॉप कितना रखा, 15 पॉइंट का। ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप रखा, और उसको 30 पॉइंट में बुक कर देना चाहिए था, 1:2 में, बुक नहीं किया। उसको क्या बोला गया था कि ये आगे और जाएगा करके, उसको ये बोला उसको ये बोला गया था कि यहाँ तक जाएगा, 900 तक जाएगा, 900 नहीं जाएगा, और फ्यूचर्स में उतना फास्ट नहीं जाता है। ठीक है, अब इस प्राइस से उसका स्टॉप यहाँ पे है, और इस दोनों का प्राइस का डिफरेंस कितना है, एटीन पॉइंट्स, 18 पॉइंट। ठीक है, उसको फिर उन्होंने एडवाइजरी सर्विस ने क्या बोला कि इस कैंडल पे ऐड कर ले। वो पहले ही करीब 20 कॉन्ट्रैक्ट कुछ लिया था, उसको बोला कि इसमें और एक एवरेज कर दे, और एक 20 कॉन्ट्रैक्ट ले लें। 40 कॉन्ट्रैक्ट ही टुक, आई थिंक 500 का लॉट है ये, 500 का लॉट है, 40 कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ 40 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बोला, 500 का लॉट है। और आप सोचो ये 50,000 यूनिट हो गया, 50,000 यूनिट को आप 50,000 यूनिट हो जाता है उसका,
40 लॉट मतलब 50,000 यूनिट हो जाता है, या 500 इंटू 5,000 यूनिट हो जाता है। 5,000 इंटू इंटू 18.5 क्या 20 रुपीज़ तो उसका लॉस हुआ है। तो पता नहीं वो 70 लाख रुपए कैसा लॉस हुआ है मालूम नहीं, लेकिन ही सेड दैट ही हैज़ लॉस दिस वे, बहुत गड़बड़ी में हो गया सर, और मेरे से गलती हो गई सर, मैंने करीब 70 लाख रुपए नुकसान हुआ है। वो शायद वो 70 लाख रुपए पूरा नुकसान हुआ होगा उसको, मुझे लगता है वो गड़बड़ी में बोल देते हैं लोग। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये ड्रॉप है ना, दिस इज़ अ ड्रॉप, बाद में बेस बनाया, तो हमको मालूम है कि एक और एक ड्रॉप आने वाली है। तो सिस्टम को समझने की कोशिश करो और सिस्टम के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश करो। क्या हम एक इंडिकेटर के साथ इसको हम पहचान सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन यूज़ एन इंडिकेटर। चलिए अब मेरा ही इंडिकेटर एक है, उसको दिखाते हैं। खेयास सेटअप, एक खेयास सेटअप है, इसमें अगर आपको समझ सकती है तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 1 आवर पे चलते हैं। जैसे ही बेस ब्रेक होती है आपको सेल करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सेफ बताता है। यहाँ पे उसने दिया फर्स्ट सिग्नल दिया है यहाँ पे, तो हमें सेकंड सिग्नल पे सेल करना है। सेकंड सिग्नल यहाँ पे दिया और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, वी शुड सेल इट एट सेकंड सिग्नल। सेकंड सिग्नल पे हमें सेल करना है, क्योंकि फर्स्ट इंडिकेटर जो डिज़ाइन होते हैं उनके हिसाब से हम लोग उसको विगल रूम रखे रहते हैं, उसमें विगल रूम रखे रहते हैं इंडिकेटर में, वी कीप अ विगल रूम इन द इंडिकेटर, ठीक है। ये सेकंड सेल यहाँ पे आया, लेकिन ये बेस बनने लगा यहाँ पे। ये बेस जैसे ही ब्रेक हुआ अगला दिन वी सोल्ड इट एंड आवर स्टॉप वाज हियर, हियर वाज आवर स्टॉप, ठीक है। एंड वी मेड टन्स ऑफ मनी। मैं आपको दिस इज अवर शॉर्ट सेल एंड दिस इज अवर स्टॉप एंड इट वेंट ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ कहीं इसमें कहीं यहाँ पे कहीं 35 पॉइंट्स हमने बनाया पर लॉट में, ठीक है, पर लॉट में 35 पॉइंट्स। और हमारा लॉट साइज होता है करीब 25 लॉट, 30 लॉट, कभी 10 लॉट, कभी 5 लॉट। हम 100 लॉट्स में तभी जाते हैं जब हम फुल कॉन्फिडेंट में है, तो 100 लॉट में जाते हैं, क्योंकि हमारा फंड हाउस है, हम लोग पैसा हमारे पास बहुत है, हमारे पास इक्विटी होल्डिंग भी उतना ही है, करोड़ों के आसपास इक्विटी होल्डिंग रहता है, तो वो हम करते हैं। एंड यहाँ पे हमने रिकवर किया, लेकिन नेक्स्ट बार पे ही हमने सेल किया फिर से, एंड वी डिड नॉट रिकवर अंटिल ये सिग्नल आने तक हम लोग रिकवर नहीं किए। ये सिग्नल जो है इस शॉर्ट सेल का रिवर्सल सिग्नल है, और एक रिवर्सल सिग्नल आने के बाद एक नया लो बनाती है। द मोमेंट इट वेंट डाउन, हम लोग अपना स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दिए, एंड वी मेड समवेयर हियर, हम लोगों ने शायद यहाँ पे कहीं बुक कर लिया, और ये आज नीचे आया एंड यू कैन सी डाइवर्जेंस देयर इज। एंड कल ये बेसिन बनाया है, कल ये ब्रेक करेगा, फिर एक पैटर्न देगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा और ये 200 की तरफ जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स 200। बात सिंपल है, आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।